हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और मैं आज जिस मौजू पर चर्चा करने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मौजू ये है कि अभी हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर हो, श्रावस्ती हो, बलरामपुर हो और बहराइच हो इत्यादि जिलों में जो है अवैध इलीगल जो मदरसे जो इलीगल जमीन पे बनी हुई है, चाहे वो ग्राम सभा की संपत्ति पे बनी हो, चाहे वो चरागाह पे बनी हो, चाहे वो सरकार के जो जमीन पर बनी हुई प्राइवेट संस्था जो चलाई जा रही है, इसके लिए जो सरकार जो है ये देख रही है। सरकार के जो लेखपाल वगैरह है, राजस्व अधिकारी है, रेवेन्यू अधिकारी हैं, पूरी तरह से मदरसे पर नज़र बनी हुई है कि मदरसा इलीगल तरीके से कहाँ कहाँ चलता है और उसे पूरी तरह से बुलडेज किया जाए। तो उत्तर प्रदेश सरकार मदरसों पर जो है उनका ये मानना है कि प्राइवेट मदरसे जो है पूरी तरह से जो है इलीगल तरीके से चलाया जाता है। कोई एजुकेशन नहीं दी जाती है और वो एक केवल धार्मिक जगह होती है और इसलिए जो है वो धार्मिक शिक्षा के अलावा वहाँ कोई शिक्षा नहीं दी जाती है। और जो उनकी सोसाइटी जो बनाई गई है, सोसाइटी जो चलाई जा रही है, उस सोसाइटी में जो मैनेजमेंट हो रहा है वो केवल नाम मात्र है। और कुछ ऐसे मदरसे जो है जो मिनोरिटी वेलफेयर से जो उसका एक स्टैंडर्ड जो होता है, उसका जो एक मानक तय किया गया है, उसको जो है पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो वो पूरी तरह से जो है उसे इलीगल डिक्लेयर करके उसके बाद में बुलडोज किया जाता है। ऐसे उत्तर प्रदेश में कई मदरसों का इंक्वायरी की गई, इंस्पेक्शन में ये पाया गया कि जो इसका लैंड है, वो ज़मीन है, वो ग्राम सभा के ज़मीन में बनाई गई है। तो देखिए, अगर कोई भी मदरसा अगर बनाया जाता है, अगर कोई कमेटी रजिस्टर्ड की जाती है, मैनेजमेंट प्रॉपर्टी द्वारा वो चलाया जाता है, तो आप जब मान्यता भी मिलती है, मान्यता के रिक्वायर्स है कि उस संस्था के नाम पर जो है जो ज़मीन होती है वो बाकायदा उसका नाम सब बैनामा होता है, सेल डीड होता है। सेल डीड होने के बाद उस ट्रस्ट के नाम पर जो सेल डीड होता है, सेल डीड होने के बाद वहाँ मदरसा का जो एक मानक है वो पूरा होता है। और खैर, कई सरकारें उत्तर प्रदेश में अब तक देश जो आज़ाद हुआ है सन 47 से लेकर अब तक जो है मदरसा पर कोई ख़ास कार्रवाई नहीं की गई। क्योंकि इसलिए नहीं की गई कि ख़ास करके ये मुस्लिम समुदाय उस पर चलाते थे, इसलिए उस पर जो है वोट की पॉलिसी हो या राजनीतिक पॉलिसी हो, इन पर कोई दखल अंदाजी जो है जो लोकल पार्टीज हो, राष्ट्रीय पार्टी जो हो, वो नहीं दे रहे थे। फिलहाल जो अगर हम बात करें तमाम ऐसे जो स्कूल बने हैं या इंटर कॉलेज बने हैं या ऐसे प्राइमरी पाठशालाएं बनाई गई हैं जो कि वो सरकार की ज़मीन पे बनाई गई है, चाहे वो और ख़ास करके सुप्रीम कोर्ट का भी रूलिंग है, आदेश है। अगर वो कोई भूमि आरक्षित होती है, तालाब के लिए आरक्षित हो गई है, या उसका भेटा आरक्षित हो गया है, या खरियान आरक्षित हो गया है, या खेलकूद मैदान आरक्षित हो गया है, या विभिन्न जगह जो आरक्षित हो जाते हैं, रिजर्व हो जाते हैं, उस पर कोई भी इंस्टीट्यूशन या सरकारी इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का जो है कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल अगर वो उत्तर प्रदेश की बात करें, अगर उत्तर प्रदेश के अगर जितनी भी मतलब पूरे इलाके की आप सर्वे करें, और सर्वे करने के बाद में ये मिलता है कि कितने जगह जो है सरकारी ज़मीन का उपयोग किया गया है, जो कि वो फॉर द यूज ऑफ ग्रामीण के जो किसान के लिए वो यूज होती थी लैंड, उस लैंड को जो है प्राइमरी पाठशालाएं बनाई गई हैं, प्राइमरी जो है जो स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं, और जो खलिहान होता है, इवन खलिहान में भी जो है सरकार ने जो है जो एक तरीके से पंचायत ने पूरी तरह से उस पर जो है काबिज करके जो है खलिहान को भी सार्वजनिक जो है व्यवस्था को देखते हुए, किसान के हित न सोचते हुए
उसको भी वहाँ जो जमीन कब्जा करके बना दी गई है, तमाम जो चाहे वो आंगनबाड़ी केंद्र हो, बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जो स्कूलें बनाई गई हैं, तो वो भी एक तरीके से इलीगल है। लेकिन ये कहा जाता है ना कि कानून सबको समानता के साथ सभी वर्ग को समान तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान है और इस आइन के मुताबिक जो है सबको इक्वल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए और किसी के साथ किसी को कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। अगर मदरसा इलीगल है, मदरसों को गिराया जाता है, तो उसी तरह जो खलिहान है या जो सरकार के जो खास करके लिए जो पोखरे का भिट्टा होता है या जो है खेल कूद मैदान है, तो ये सारी जगह पर जो है सरकार जो है बुलडोज करे। क्योंकि अगर एक मदरसे के नाम पर अगर आप बुलडोज कर रहे हैं, वो इलीगल है। मैं इलीगल का कभी भी सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन आप जो इलीगल बिल्डिंग बनाया गया है या इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया है, उसको भी बुलडोज होना चाहिए। अगर बुलडोज नहीं होगा तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये माना जाएगा कि ये सरकार खास करके लिए जो है अल्पसंख्यक जो या मुस्लिम समुदाय को जो है पूरी तरह से जो है तोड़ने का कार्य कर रही है। उनकी जो इदारा है, उनकी जो शिक्षा है, उन पर पूरी तरह से जो है सरकार सुनियोजित तरीके से उसे ढहाने का प्रयास कर रही है। लेकिन एक तरफा कार्रवाई जो निष्पक्षता नहीं है, पारदर्शिता नहीं है, वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अगर कार्रवाई होनी चाहिए तो उन जैसे संस्थाओं पर कार्रवाई होनी चाहिए जो किसानों की ज़मीन पर जो है किसान के जो यूज के लिए जो ज़मीन आते थे उसको जो है कब्जा करके जो है जो बनाए गए हैं, चाहे वो सामुदायिक केंद्र हो, चाहे वो पानी की टंकी हो, चाहे शौचालय हो, इत्यादि चीज जो कुछ बनाया गया हो। लेकिन वो रेवेन्यू एक्ट के थ्रू जो है जो राजस्व संहिता में जो प्रावधान दिया गया है, उस प्रावधान के तहत भले ही वो पब्लिक की यूज में है, लेकिन वो कार्य इलीगल है, इसलिए वहां पे हटना चाहिए। सरकार कोई भी अगर अपने डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहती है तो वो लैंड ले सकती है और लैंड लेने के बाद में जो है वो पूरी तरह से उसको जो है वो लैंड लेगी। लैंड लेने के बाद में क्या करेगी कि उसको मुआवजा भी दे देगा। मुआवजा देने के बाद में क्या करेगा, वो पूरी तरह से जो है मुआवजा किसानों से लेगा और किसानों को मुआवजा देगा। ये प्रावधान है। लेकिन जो एक तरीके से बुलडोज किया जाता है वो इलीगल तरीके से, सुनियोजित तरीके से एक हमला किया जा रहा है, ये गलत है और इसकी हम कड़ी से कड़ी भर्त्सना करते हैं, मजम्मत करते हैं। मैं सरकार से कहता हूँ आपको जो है आई ऑफ जस्टिस होना चाहिए और गिव टू जस्टिस प्रोवाइड करनी चाहिए। ऑल पीपल को एक तरह देखना चाहिए, जैसे हमें संविधान है उस संविधान के अकॉर्डिंग जो है सबको न्याय देना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बातें यहीं पर विराम लगाता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।